खड़गे ने कहा नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी ने छोटे कारोबारों को बहुत नुकसान किया है। राजनाथ सिंह का आरजेडी पर हमला, कहा लालटेन ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकती है। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, लू से मरने वालों के परिवार को मिलेगी 4 लाख की सहायता। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा ये लोग इन योजनाओं को नहीं समझेंगे। सीएम केजरीवाल बोले भाजपा का आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने का मकसद मुफ्त बिजली और मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा उन लोगों ने 55 साल देश को लूटने का काम किया। आरबीआई ने कहा वित्त वर्ष 2024 से 25 में 7% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी। पीएम मोदी बोले 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। ओडिशा से उत्तराखंड लाए जाएंगे सफेद बाघ। तेजस्वी यादव के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले भ्रष्टाचार करने वालों को मोदी से डरना ही होगा। पीएम मोदी बोले लोगों ने 10 साल का विकास और 60 साल की दुर्गति देख ली। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा महात्मा गांधी को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। राशन कार्ड के सभी लाभार्थियों को करवाना होगा ई-केवाईसी, वरना नहीं मिलेगा अनाज। सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, 72 रुपए घटे दाम। अमित शाह ने मंच से सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी ने प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों ही भगाए। लालू की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, बढ़ सकती है आरजेडी चीफ की मुश्किलें। गर्मी ने तोड़ा 55 साल का रिकॉर्ड, यूपी और बिहार में पारा 45 डिग्री के पार। एलजीवी के सक्सेना ने कहा दिल्ली सीएम का 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा एक छलावा साबित हुआ है। कांग्रेस नेता खड़गे बोले आरएसएस कार्यकर्ताओं की पहचान होती है कि वे महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को नहीं जानते। प्रियंका गांधी बोली हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मनोज तिवारी ने कहा पीएम मोदी के रहते कांग्रेस के लोग हमारे देश को बांट नहीं सकते। बिहार में गर्मी ने तोड़े 12 साल के सारे रिकॉर्ड, 48 डिग्री पहुंचा तापमान। आज केरल में एंट्री करेगा मानसून, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। पीएम मोदी ने कहा 10 जून को ओडिशा में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी, दिल्ली में 49 तो नोएडा में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी बेरोजगारी महंगाई मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। जस्मीन शाह ने कहा पूरा देश आज तानाशाही के खिलाफ खड़ा है, हम भारत में तानाशाही नहीं चाहेंगे। मीसा भारती ने कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है। झारखंड में आज से आंधी और वज्रपात के साथ होगी बारिश। ओडिशा की जनसभा में बोले पीएम मोदी, कहा अगले 6 महीने में परिवारवादी बिखर जाएंगे। शिमला में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा कश्मीर से पीएम मोदी ने समाप्त की धारा 370। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार का मिजाज टनाटन है, रोजगार महंगाई के मुद्दे पर लोग एकजुट। बंगाल में सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू, ममता का विरोध। अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है, नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। खड़गे बोले पीएम मोदी ने 15 दिन में कांग्रेस का नाम 232 बार लिया। मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर हमला, कहा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने नफरत भरे भाषण नहीं दिए। केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मनीष तिवारी के लिए किया रोड शो। नितिन गडकरी ने कहा कांग्रेस झूठे और भ्रष्ट लोगों की पार्टी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण दिया। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा 1 जून को मटन बनाने की रेसिपी पर चर्चा करेंगे इंडिया अलायंस के नेता। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी को हरी मिर्च और लाल मिर्च का भी ज्ञान नहीं। गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस बौखलाई हुई है, पीएम मोदी की साधना पर भी ऐतराज है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस का राज हो या बीजेडी का, हर घोटाले से उठेगा पर्दा। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर माधवी लता ने कसा तंज, कहा फटाफट निकल जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, कहा इंडिया ब्लॉक 48 घंटे के भीतर चुन लेगी प्रधानमंत्री। अमित शाह ने अखिलेश और राहुल गांधी पर एक साथ बोला हमला, कहा जनता तय करे शासन नरेंद्र मोदी के हाथ में देना है या शहजादों के हाथ में। यूपी के सीएम योगी बोले माफिया मुक्त बना प्रदेश, जो बचे हैं उनका भी होगा सफाया। सपा नेता आजम खान को 10 साल की कैद, 14 लाख का जुर्माना। आज किसान करेंगे परिवहन मंत्री असीम गोयल के घर का घेराव, किसानों ने पंजाब सरकार को भी दी चेतावनी। ममता का बड़ा दावा, कहा काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी की हार तय। चांदी की कीमतों में तेजी जारी, 1 लाख रुपए तक पहुंचने की आशंका। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा 30 से अधिक सीटें जीतेगी। दिल्ली में कल से बारिश, चलेगी धूल भरी आंधी, गर्मी से मिलेगी राहत। 7वें चरण की वोटिंग से पहले मनमोहन सिंह की मतदाताओं से अपील, कहा देश को बचाने का आखिरी मौका। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने ओडिशा के लोगों और भगवान जगन्नाथ का अपमान किया है।
जयराम रमेश बोले इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एनडीए के सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा ये लोग पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं। पीएम मोदी ने कहा काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। मनमोहन सिंह बोले प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम करने वाले मोदी पहले पीएम। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 7 जून को होगी सुनवाई। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस महिलाओं का हक छीनना चाहती है। खड़गे बोले भाजपा नेता मोदी को भगवान विष्णु के 11वें अवतार के रूप में पेश कर रहे जनता नहीं करेगी स्वीकार। खड़गे ने कहा इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। तारागढ़ में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा पंजाब के विकास के लिए मोदी जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार बनते ही 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। गिरिराज सिंह बोले 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। सीएम मोहन यादव बोले हिंदू धर्म पर हमेशा होते रहे हैं हमले। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा पूरा भरोसा है कि हम केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 75 दिनों में की 206 रैलियां। मनमोहन सिंह को जेपी नड्डा का जवाब, कहा रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पीएम को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कंगना रनौत और सीएम योगी में निकला कनेक्शन, एक्ट्रेस बोली हमारा खून एक है। संजय निषाद का बड़ा हमला, कहा विपक्ष का गठबंधन बिना दूल्हे का बारात। अभिषेक बनर्जी ने डाला वोट, बोले ये मोदी सरकार को सबक सिखाने का चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा बदलाव के मूड में है जनता, हमें मिल रहे साइलेंट वोट। वोटिंग के बीच अमित शाह ने कहा इंडिया गठबंधन अपनी हार समझ चुका है। एग्जिट पोल डिबेट बाइकआउट पर जेपी नड्डा का तंज, कहा बच्चों की तरह बर्ताव कर रही कांग्रेस। अंतिम चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, कहा राहुल गांधी ही पीएम पद के लिए पहली पसंद। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने वाले वायरल वीडियो पर कोई अफसोस नहीं। केजरीवाल ने कहा देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए तो गम मत करना। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले इस बार इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। खड़गे ने कहा लोकतंत्र का ये पर्व तभी कामयाब माना जाएगा जब लोकतांत्रिक शक्तियां तानाशाही शक्तियों को परास्त कर देगी। प्रियंका गांधी बोली 4 जून का सूरज देश में नया सवेरा लाएगा। देश की शानदार जीडीपी पर बोले पीएम मोदी, कहा यह देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक लगी रोक, धामी सरकार ने दिए निर्देश। खड़गे ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। तेजस्वी यादव बोले बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे, हम हो रहे 300 पार। राहुल गांधी बोले अहंकार अत्याचार के प्रतीक, सरकार पर वोट से करें अंतिम प्रहार। केजरीवाल बोले देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। सिद्धारमैया शिव कुमार को बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत। केजरीवाल ने फिर बोला भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी देश का संविधान खत्म करना चाहती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा लालू परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक है। प्रियंका गांधी बोली मीडिया वाले बेरोजगारी महंगाई नहीं दिखाते। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने कहा ऐसे समय में भाजपा गंदी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी बोले सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि किसी ने भी नहीं की होगी। वोट डालने के बाद कंगना रनौत ने की पूजा, कहा जीत हमारी होगी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, खड़गे बोले अगर पढ़े होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। सीएम योगी का सपा बसपा पर कटाक्ष, कहा पिछली सरकारों का रवैया निराशाजनक रहा। राहुल गांधी बोले नहीं मानेंगे एग्जिट पोल। सीएम केजरीवाल ने कहा आज करूंगा सरेंडर, भगवंत मान बोले हम आपके साथ हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान। सीएम योगी ने की अपील, कहा तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति रहे जागरूक। रविंद्र जायसवाल बोले पीएम मोदी वाराणसी सीट से 10 लाख वोटों से जीतेंगे। रवि किशन ने डाला वोट, कहा 400 पार में दे रहे हैं योगदान। अमित शाह बोले एक भी अग्निवीर नौकरी से लौटने के बाद बेकार नहीं बैठेगा। तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी ध्यान लगाने के बजाय कर रहे मार्केटिंग, देश की जनता सब जानती है। अखिलेश यादव बोले महंगाई बेरोजगारी चरम पर। जेल जाने से पहले भावुक हुए केजरीवाल, कहा सता रही है मां की चिंता। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी। संजय सिंह का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने भी कई चुनाव हारे मगर कभी मीडिया के एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। सीता सोरेन बोली बिना वोट डाले लौट रहे मतदाता, कैंसिल हो चुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा पीएम मोदी की विश्वसनीयता खत्म, एनडीए 150 से 200 सीटों तक सिमटेगी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा बीजेपी हिमाचल की सभी 4 सीटों को जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान बोले पीएम मोदी भारत की जनता का विश्वास है। राहुल गांधी ने अग्निपथ को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र, दखल देने का किया आग्रह। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को होगा। केजरीवाल बोले मोदी अमित शाह को बना सकते हैं पीएम।
कोर्ट में सुनवाई के वक्त बोली ईडी, कहा केजरीवाल का वजन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा, मैंने भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए वोट दिया है। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा नरेंद्र मोदी का लहर है, साउथ में कमल खिला है। बैठक के बाद खड़गे का बड़ा दावा, कहा इंडिया ब्लॉक 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार फिर से इंडिया में आएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले एनडीए को करीब 235 सीट मिल रही है। ओपी राजभर ने कहा, जब राम मंदिर बना था तब भी विपक्ष ने उसका विरोध किया था। पवन खेड़ा का पीएम मोदी पर हमला, कहा 10 साल ध्यान भटकाया, अब ध्यान लगा रहे हैं। जयराम रमेश का बड़ा आरोप, कहा अफसरों को खुलेआम धमका रहे अमित शाह। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर बोले सीएम सैनी, कहा विकसित भारत का संकल्प अब सिद्धि की ओर। अजय राय बोले इंडिया गठबंधन के पक्ष में जमकर हुई वोटिंग। अभय पाटिल का बड़ा दावा, कहा भाजपा पूरे देश में 402 सीटें जीतेगी। फिर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, मानहानि केस में 7 जून को अदालत में पेशी का फरमान। राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भगवान के लिए काम करता हूं और उनके चाटुकार कहते हैं मोदी खुद भगवान है। अखिलेश यादव बोले यूपी की जनता ने जनादेश को पलट दिया है। एशिया के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, रईसी में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। बिहार में महंगाई की मार, पटना में 105 रुपए तक पहुंचा पेट्रोल। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा बीजेपी की 400 पार की फिल्म पहले ही चरण में हो गई फ्लॉप। चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध से किया किनारा, कहा इस मुद्दे पर चर्चा मुश्किल। चुनाव परिणाम के बाद फिर बढ़ेंगे एलपीजी गैस के दाम, रिपोर्ट में खुलासा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली अब 4 जून को होगी मोदी की विदाई। अमित शाह ने कहा 4 जून को फिर आएगी मोदी सरकार और फिर चढ़ेगा शेयर बाजार। किशोर तिवारी का ऐलान, कहा नितिन गडकरी पीएम बने तो उद्धव एनडीए में आएंगे। महंगाई का लगेगा एक और झटका, चुनाव परिणाम के बाद बढ़ जाएंगे मोबाइल रिचार्ज के दाम।